हेलो मित्रों, नमस्कार। मास्टर माइंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की बुक बिहाइव, जो कि क्लास 9th की है, उसके सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो, क्या आप जानते हो। ये डू लगने की वजह कारण से ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और डू पहले आ गया है यू के। यू जो कि एक सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आती है तो वहाँ क्या बन जाता है। डू यू नो दीज पीपुल्स, यानी इन लोगों को क्या आप जानते हो, यानी जिसके जो चित्र दिखाए गए हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है वाद्य यंत्र। डू दे प्ले, यहाँ प्ले मीन्स बजाना होगा, यानी ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और शायद पहली चीज हो जिसके बारे में संभवतः आप कल्पना करो। प्रोबेबली मीन्स संभवतः, इमेजिन मीन्स कल्पना करना। इज वेडिंग आर सिमिलर वोकेशन आर फंक्शन। वेडिंग मीन्स होता है शादी, सिमिलर मीन्स उसी के समान, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, आर फंक्शन मीन्स उत्सव। यानी अगर आप शहनाई के बारे में अगर आप संभवतः कल्पना करेंगे तो पहले आप सगाई या उसी तरह अन्य उत्सव के अवसर आपके दिमाग में आएंगे, आप कल्पना करेंगे। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली, शायद दूसरा, नेक्स्ट मीन्स अगला, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शायद आपकी दूसरी कल्पना जो है शहनाई का नाम लेते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद आएगी। द शहनाई मेस्ट्रो, मेस्ट्रो मीन्स होता है संगीतकार या वादक, यानी शहनाई वादक। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यह वाद्य यंत्र को बजाते हुए आपको बिस्मिल्लाह खान की याद आएगी। एम्परर औरंगजेब, एम्परर मीन्स होता है शासक, बादशाह या राजा, आप जो भी कह ले। तो एम्परर औरंगजेब, बैंड, बैंड मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना, बैंड का सेकंड फॉर्म है बैंड। बैंड जो है तो राजा बादशाह औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल मीन्स संगीत, प्लेइंग मीन्स बजाना, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है वाद्य यंत्र, कॉल्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल, रॉयल मीन्स शाही, रेजिडेंस मीन्स होता है आवास। फॉर इट हैड, इसलिए कि इट हैड, इसकी जो आवाज थी, श्रिल मीन्स कर्कश, अनप्लीजेंट दुखदाई, मतलब ये प्रसन्नता प्रदान नहीं करती थी। साउंड मीन्स आवाज, यानी बादशाह औरंगजेब ने कर्कश आवाज और अप्रिय आवाज के कारण अपने शाही निवास में एक वाद्य यंत्र, जिसको पुंगी कहा जाता है, उसके बजाने पर रोक लगा दी थी। पुंगी became the generic name for reeded noise maker। पुंगी जो नाम शब्द आता है, became मीन्स यानी बना हुआ है, द जेनरिक नेम, यानी ये पूरे एक वर्ग का नाम है, जो कि रीडेड मीन्स खोखला, नॉइज मतलब जो अंदर से खोखला हो प्राकृतिक रूप से, उसे कहते हैं रीडेड। नॉइज मेकर, नॉइज मेकर मीन्स ध्वनि निकालने वाला, यानी प्राकृतिक रूप से खोखला ध्वनि निकालने
वाले यंत्रों को ही पुंगी कहा जाता है। Few had thought that it would one day revived. कुछ लोगों ने सोचा था, had thought सोचा था, that means कि यह जो है वन डे यानी कभी फिर से, ये रिवाइव मीन्स जीवित हो जाएगा यानी प्रचलन में आ जाएगा। ए बार्बर, बार्बर मीन्स होता है नाई। ऑफ ए फैमिली ऑफ यानी एक ऐसे परिवार का नाई। आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो है पेशे से, प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, म्यूजिशियन में संगीतज्ञ यानी जो पेशे से संगीतज्ञ था, ऐसे परिवार का एक नाई। हु हैड एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, जिसकी पहुंच थी टू द रॉयल पैलेस, जिसकी राजमहल में यानी शाही महल में, रॉयल मीन्स शाही होता है, पैलेस मीन्स महल, शाही महल में पहुंच थी। डिसाइडेड यानी उसने निर्णय लिया, टू इम्प्रूव मीन्स सुधारने का, द टोनल यानी स्वर संबंधी, क्वालिटी ऑफ पुंगी यानी पुंगी की ध्वनि गुणवत्ता को सुधारने के बारे में निर्णय लिया। ही चूज ए पाइप, चूज मीन्स होता है चुनना, उसने चुना ए पाइप, एक गोल पाइप जैसा, विथ या नेचुरल हालोज, हालो मीन्स होता है खोखला भी होता है, जो बीच से खोखला है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से खोखला हो। स्टेम मीन्स होता है तना। दैट वाज लॉन्गर एंड बोर्डर देन द पुंगी, लार्जर मीन्स ज़्यादा लंबा, लॉन्गर मीन्स ज़्यादा लंबा, अब ब्रोडर्स मीन्स ज़्यादा चौड़ा, तो जो पुंगी से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर उन्होंने 7 होल में सुराख बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, प्लेड मीन्स वही बजाना या उंगलियां फिराना। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग मीन्स बंद करते हुए और ओपनिंग मीन्स खोलते हुए, जब इन सुराखों को खोलते हुए और बंद करते हुए उन्होंने इसे बजाया। सम ऑफ दीज होल्स, कुछ को बंद करना कुछ को खोलना। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर यानी एक बहुत ही सुमधुर, मेलोडियस मीन्स सुमधुर, सॉफ्ट मीन्स प्रिय हल्की जो हो, आवाज जो है, प्रोड्यूस मीन्स पैदा हुई, यानी जब उन्होंने इनके सुराखों को कुछ को बंद कर कुछ को खोलते हुए इस यंत्र को बजाया, तो इसमें से सुमधुर और हल्की आवाज प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट यानी उसने वाद्य यंत्र को, प्लेड मीन्स बजाया, बिफोर मीन्स के सामने, रॉयल्टीज मीन्स दरबार, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उन्होंने इस वाद्य यंत्र को दरबार में या शाही दरबार में बजाया और वहाँ पर सभी लोग प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट यानी इतना अलग वाद्य यंत्र, फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, यानी ये पुंगी से अलग हट करके उसका जो है एक नया नाम दिया गया। टू बी गिवन नया नाम दिया जाना है। एज द स्टोरी गोज और जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, तो क्योंकि यह जो है, चूंकि पहली बार यह शाह के चैम्बर मीन्स उनके रूम में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई और एक नाई के द्वारा, नाई वही बार्बर मीन्स नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई और इसीलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered, began मीन्स शुरू हो जाना, साउंड मीन्स आवाज, शहनाई की ध्वनि को कंसीडर्ड मीन्स होता है समझना, क्या समझना शुरू किया गया। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ,
यानी कि शहनाई की आवाज़ को शुभ समझना शुरू किया गया। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, रीजन मीन्स कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, यह अभी तक जो है यह मंदिरों में बजाया जाता था। एंड इज एन इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल मीन्स अनिवार्य, जिसको टाला न जा सके, कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। नॉर्थ इंडियन मीन्स उत्तरी भारत, वेडिंग मीन्स शादी विवाह में, यानी इसीलिए जो है यह है उत्तरी भारत के शादी विवाह में ये अनिवार्य अंग जो है बन गया था। इन द पास्ट, यानी बीते दिनों में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found the royal court। रॉयल कोर्ट में शाही दरबार, फाउंड में पाया जाता था, इंस्ट्रूमेंट में वाद्य यंत्र, 9 मीन्स 9, इंसेबल मीन्स जोता है थिंग, इंस्ट्रूमेंट, ये वाद्य यंत्र है। शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत। नौबत ये शब्द जो है हिंदी का ही शब्द है, जिसमें 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। तो उस पूरे समूह को 9 वाद्य यंत्रों को मिलाकर नौबत कहा जाता है। ये हिंदी भाषा का ही शब्द है। इन द पास्ट, यानी भूतकाल में, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई जो है नौबत का एक, यानी 9 वाद्य यंत्रों का एक हिस्सा थी। और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, यानी शाही दरबार में पाए जाने वाले या बजाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों में से शहनाई भी एक थी। टिल रिसेंटली, अभी हाल तक, इट वाज यूज्ड, यह प्रयोग की जाती थी, ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, अभी हाल तक यह केवल मंदिरों और शादी समारोहों में ही यह इसका प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट मीन्स होता है साख, फॉर ब्रिंगिंग लाने के लिए, दिस इंस्ट्रूमेंट्स इस वाद्य यंत्र को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी शास्त्रीय मंचों पर, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत मंचों पर शहनाई को ले आने का जो श्रेय है, ये क्रेडिट मीन्स श्रेय, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। एज 5 ईयर ओल्ड, यानी 5 वर्ष की उम्र में, जैसे उनकी 5 वर्ष की उम्र थी, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, ये गिल्ली डंडा उत्तर भारत का एक खेल है जो गांव में खेला जाता है। नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव, डुमराव स्टेट में एक तालाब के किनारे 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान ये जो है गिल्ली डंडा खेलते थे। ये डुमराव पड़ता है बिहार में, यानी बिहार के डुमराव राज्य में प्राचीन काल में एक तालाब के किनारे 5 वर्षीय बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita। He would regularly go, वह जाया करते थे, रेगुलरली मीन्स होता है नियमित रूप से, नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, नियर बाई मीन्स पड़ोस में, पास में ही बिहारी जी के मंदिर में जाते थे या जाया करते थे, टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चैता, भोजपुरी भाषा है जो बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। चैता एक राग होता है, उसके गाने के लिए जो है मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ, और अंत में, विच ही वुड अर्न, अर्न मीन्स होता है कमाना या पाना, तो जो वो कमाते थे, ए बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, वेइंग मीन्स होता है तौल, जो कि तौल में
1.25 किलो 1.25 यानी कि 1 किलो और 250 ग्राम के बराबर होता है। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, यानी स्थानीय महाराजा जी उनको जो है ये 1.25 किलो का एक लड्डू देते थे, यही उनकी कमाई थी। दिस हैपेंड 18 ईयर्स ओल्ड, और यह घटना जो है 80 साल पहले घटित हुई। एंड द लिटिल बॉय हैज, और छोटा लड़का हैज ट्रेवल्ड, यात्रा किया, फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और जो है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वहाँ तक कि यह लड़का, छोटा सा लड़का यात्रा किया या सफ़र किया। द भारत रत्न, यानी भारत रत्न पाने का, यानी कहने का तात्पर्य है कि 1.25 किलो लड्डू पाने वाला व्यक्ति भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने तक का सफर किया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी 1916 को में 21 मार्च को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये जो है वेल नोन मीन्स मशहूर, बिहार के संगीतज्ञ परिवार, मशहूर संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा, ग्रैंडफादर मीन्स दादा, रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज, एक उपाधि मिली थी उनको, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के कोर्ट में उन्हें जो है शहनाई नवाज की उपाधि मिली थी। यानी हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा रसूल बख्श खान को भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज की उपाधि मिली थी। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, पैटर्नल मीन्स होता है जो पिता की फैमिली से या पीढ़ी से संबंध रखता है, एंड अदर मन अन्य उनके जो पिता की पीढ़ी से संबंध रखने वाले पूर्वज थे, वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वह सभी जो है बहुत बड़े प्रसिद्ध या मशहूर, ग्रेट मीन्स महान भी होता है, शहनाई वादक थे। यहाँ प्लेयर मीन्स होगा वादक। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, अर्ली मीन्स होता है बहुत पहले ही, शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही, यानी नौजवान लड़के ने जो है संगीत को अपने शुरुआत में ही अपना लिया था। टुक मीन्स अपना लिया यहाँ पर होगा। एट द एज ऑफ 3, यानी 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर, जब उसकी माँ, टुक हिम, यहाँ पर टुक मीन्स ले गई, वहाँ अपनाना होगा, यहाँ ले गई, हिम माने उनको, कहाँ, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, मैटरनल मीन्स होता है मामा से संबंधित, अंकल्स मीन्स यहाँ पर मामा ही हो जाएगा, मैटरनल अंकल मीन्स मामा, हाउस मीन्स घर, यानी 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें जो है मामा के घर बनारस ले गई, नाउ वाराणसी, जिसका नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, यानी बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड होता है फिदा हो जाना, वाचिंग मीन्स देख करके, हिज अंकल अपने यानी मामा को, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करते हुए, द शहनाई का अभ्यास करते हुए वह जो है उन पर फिदा हो जाते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनीड हिज अंकल, सोन मीन्स होता है शीघ्र ही, बिस्मिल्लाह मीन्स बिस्मिल्लाह नाम है, स्टार्टेड शुरू कर दिया, एक्कम्पनीइंग मीन्स साथ देना, हिज अंकल अपने मामा का, और वह जो है जल्दी ही अपने मामा का साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बिहार वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, यानी बनारस के विष्णु मंदिर में
वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड, जहाँ बक्स को नियुक्त किया गया था टू प्ले बजाने के लिए द शहनाई, शहनाई को। यानी अली बख्श जो है उनको बनारस के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले, अली बख्श बजाया करते, वुड प्ले मीन्स होता है बजाया करते, दे शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। यानी कि अली बख्श जो है शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह जो है वहाँ वो कैप्टिवेटेड में होता है मंत्र मुग्ध होकर के, घंटों वहाँ मंत्र मुग्ध होकर के अंत तक बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, गेटिंग लेसन में शिक्षा लेना, यानी धीरे धीरे उन्होंने भी शिक्षा लेना शुरू कर दिया। इन प्लेइंग यानी बजाने में, द इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट और बैठ जाया करते, प्रैक्टिसिंग अभ्यास के लिए, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर अभ्यास करने के लिए वो बैठ जाया करते। फॉर ईयर्स वर्षों तक, ही टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। solitude मीन्स होता है अकेला, प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस करना, वर्ब है। where मीन्स यहाँ जहाँ हो क्योंकि कंजक्शन है। हाउंड्स मीन्स हो जाता है अड्डा जहाँ आदमी बार बार जाए, उसे इंग्लिश में हाउंड्स बोलते हैं। फेवरेट मीन्स मनपसंद। अप्रेंटिसेस मीन्स होता है जो शागिर्द होते हैं, यानी जो प्रैक्टिस कीजिए करते हैं उन्हें अंग्रेजी में अप्रेंटिस कहा जाता है। तो यानी जो है फॉर यह सालों तक, टू कम द टेम्पल मंदिर आना, और बालाजी और मंगला मैया के मंदिर, एंड द बैंक और गंगा जी का किनारा, बैंक मीन्स यहाँ पर किनारा है, और गंगा जी का किनारा, बीकेम मीन्स बन गया, यंग अप्रेंटिस यानी नए शागिर्द या शिष्य का फेवरेट हाउंड मन मनपसंद अड्डा बन गया जहां वह अकेले में प्रैक्टिस कर सकते थे। सॉलिट्यूड मीन्स अकेला। द फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, फ्लो मीन्स बहना होता है, फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड यानी प्रेरणा देता था ही माने उनको, टू इम्प्रूव, इम्प्रोवाइज मीन्स होता है सुधारना, एंड इवेंट मीन्स होता है खोज करना, राग्स मीन्स रागों का, यानी गंगा का बहता हुआ पानी जो है उन्हें रागों की खोज करने और नए नए रागों को सुधारने की प्रेरणा देता था। दैट वेयर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, कंसीडर्ड में समझा जाता था, दैट वेयर जो समझा जाता था, टू बी होना, बियॉन्ड मीन्स परे, हट करके, द रेंज ऑफ शहनाई यानी जो शहनाई से परे का राग समझा जाता था, उनको भी उन्होंने शहनाई पर जो है सुधारना शुरू कर दिया और खोज करना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने कंपनी में साथ दिया, हिज अंकल अपने चाचा यानी मामा का, टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी कि इलाहाबाद में संगीत समारोह, कॉन्फ्रेंस में होता है समारोह, संगीत समारोह में अपने मामा का साथ दिया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल में होता है जब हम कोई प्रदर्शन करते हैं, या कविता पाठ सुनाएं, कहानी सुनाएं, या संगीत के गीत गाएं, तो उसे रिसाइटल कहा जाता है। तो द एंड ऑफ द रिसाइटल यानी उनके प्रदर्शन के अंत में उस्ताद फैयाज खान पैटेड, पैटेड मीन्स पैट से बना हुआ है, पैट मीन्स होता थपथपाना, पैटेड द यंग बॉयज, बैक मीन्स हुआ यहाँ पीठ होगा, यानी नौजवान लड़के की पीठ को थपथपाया, एंड सेड और कहा,
वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कठिन परिश्रम करो और तुम इसे, मेक इट मीन्स बना लोगे। विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी ऑल इंडिया रेडियो जो ये प्रसारण केंद्र था, ओपनिंग मीन्स होता है यहाँ पर शुरुआत या उद्घाटन। ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, यानी 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टेशन का उद्घाटन हुआ। केम बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और यह जो है बिस्मिल्लाह खां के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर आया। ही सून बीकेम, यानी वह जल्दी ही बन गए। एंड ऑफन हियर्ड, ऑफन मीन्स प्रायः बार बार, हर मीन्स सुने जाने वाले, शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, यानी वह रेडियो पर बार बार यानी सबसे अधिक सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। इस पार्ट में प्ले मीन्स बजाना होता है, प्लेयर मीन्स वादक, हर जगह अर्थ आ रहा है। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्रता, और गेंस मीन्स प्राप्त करना। और जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान बिकेम दी फर्स्ट इंडियन, यानी बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने। किस काम के लिए? टू ग्रीट, यानी अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, द नेशन यानी राष्ट्र का, विथ हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो है आज़ादी के मौके पर जो है जब प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपने देश का सम्मान करने के लिए पहले जो है सम्मान करता बने हो। ही पोर्ड मीन्स होता है उड़ेलना। हिज हर्ट, यानी अपना हृदय निकाल कर रख दिया, ऐसा ये लोकोक्ति मतलब कि एक आउट इनटू द राग काफी, उन्होंने उस टाइम पर राग काफी गाया और इतने तन मन से गाया। फॉर द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एंड ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता, विथ इंक्लूडेड जिसमें सम्मिलित थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, उस उनके श्रोताओं में उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उन्होंने राग काफी गाया। और ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, और उन्होंने जो है अपने हृदय को निकाल कर रख दिया, यानी कि दिल से गाया। और बाद में जो है उसके महात्मा गांधी ने अपना फेमस मीन्स मशहूर प्रसिद्ध भाषण, स्पीच मीन्स भाषण, जिसका नाम था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य और नियत भी होता है। ट्राइस्ट मीन्स होता है गुप्त मिलन, यानी नियत के साथ गुप्त मुलाकात नामक भाषण उन्होंने दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल मीन्स होता है अविस्मरणीय, जो कि न भुलाया जा सके, याद करने योग्य। हैज गिवन दिया, मैनी माने बहुत से। परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन। बोथ मीन्स दोनों, कहाँ दोनों? इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी भारत और उसके बाहर भी उन्होंने बहुत से अविस्मरणीय प्रदर्शन दिए हैं या प्रोग्राम दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज अफगानिस्तान, यानी विदेशों में उनका पहला दौरा, ट्रिप मीन्स होता है दौरा या सफ़र, छोटी यात्राएं को ट्रिप कहा जाता है, तो अफगानिस्तान था। वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ के राजा जहीर शाह, वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, मेस्ट्रो में संगीतकार, यानी वहाँ के राजा जहीर शाह ने इस प्रसिद्ध गीतकार को ऐसे लिया, दैट ही गिफ्टेड, जो उन्होंने उनको उपहार में दिया, हिम प्राइसलेस, यानी बहुमूल्य, प्राइसलेस मीन्स बहुमूल्य जिसका मूल्य न आंका जा सके, पर्सियन कारपेट, पर्सियन जो है गलीचा दिया, एंड अदर सोवेनिर, सोवेनिर्स मीन्स होता है यादगार, यानी उनको जो है एक पर्सियन गलीचा और अन्य यादगार चीज़ें दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, यानी अफगानिस्तान के राजा ही अकेले नहीं थे। टू बी फैसिनेटेड माने आकर्षित होना या फिदा थे, विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, यानी
केवल एक अकेले अफगानिस्तान के शासक नहीं थे जो उनके संगीत पर फिदा थे। फिल्म डायरेक्टर, डायरेक्टर में होता है निर्देशक, डायरेक्ट करने वाला। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, सो मीन्स यहाँ इतने होगा, ऐसे इम्प्रेस में प्रभावित होना, ऐसे प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल, यानी उत्सव में उनके संगीत को सुनकर ऐसे प्रभावित हुए। दे नेम्ड ये फिल्म, यानी एक फिल्म का नाम ही, नेम्ड मीन्स यहाँ नाम रखना, ये वर्ब के रूप में आया है। फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, यानी इस वाद्य यंत्र के नाम पर ही उन्होंने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रखा। द फिल्म वाज हिट, यानी हिट मतलब प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन मीन्स यहाँ रचना होगा, और बिस्मिल्लाह खान की स्वयं की एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया, यह एक फिल्म आई थी बहुत पहले, यह उनकी खुद की रचना थी। टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, यानी यह जो है राष्ट्रीय और चार्ट बस्टर में होता है जो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे आगे निकल जाए, यानी यह भी उनकी एक रचना थी जो कि पूरे राष्ट्र में ही बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, ह्यूज माने विशाल, सक्सेस मीन्स सफलता, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, यानी इतनी बड़ी सफलता के बाद भी इन द कोलाई सेलुलॉइड वर्ड, यानी माया नगरी, यहाँ इसका वैसे एक प्लास्टिक होता है जिससे खिलौने बनाए जाते हैं, सेलुलॉइड मीन्स होता है, लेकिन यहाँ पूरे को मिला करके है माया नगरी। बिस्मिल्लाह खान वेंचरस इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड, यानी साहसी संगीत की केवल मशहूर संगीतज्ञ फिल्मों में उनके केवल लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में थे, केवल टू, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और जो है विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ सांधी अपन्ना, यानी इतने मशहूर होते हुए भी जो है उनको फिल्मों की नगरी पसंद नहीं आई, उनके सीमित केवल 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्म संसार। आई जस्ट कैन नॉट कम, यानी मैं नहीं आ सकता, टू टर्म विथ द आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल माने होता है बनावटी, एंड ग्लैमर मीन्स तड़क भड़क ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्मी संगीत की जो तड़क भड़क है और जिसकी बनावटी बातें हैं वह जो है मैं नहीं आ सकता। ही सेज विथ एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर दे करके वह कहते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और पहचान केम थिक एंड फास्ट, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड दी परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि पुरस्कारों और पहचान ने उन्हें बहुत जल्दी और तीव्रता से मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकम मीन्स बन गए पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय बन गए जिन्हें जो है प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल मीन्स ये जो है USA यानी कि अमेरिका में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, अपने प्रोग्राम को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था और ये पहले भारतीय थे। ही आल्सो टुक पार्ट मीन्स होता है हिस्सा लिया, टेक पार्ट लेता है, टुक पार्ट लिया। आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन
Montreal in the Connaught Art Festival and in the Osaka. एक्सपोजिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी। ही आल्सो मीन्स भी टुक पार्ट हिस्सा लिया। इन द वर्ल्ड यानी संसार की प्रदर्शनी। इन मॉन्ट्रियल यानी विश्व प्रदर्शनी में जो मॉन्ट्रियल में हुई थी। इन द कोन्स आर्ट फेस्टिवल और कोन्स कला उत्सव में। और इन द ओसाका और ओसाका में ट्रेड फेयर मीन्स होता है व्यापार मेला और व्यापार मेले में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। यानी इस प्रकार वो इतने मशहूर हो गए। बिकम मीन्स मशहूर हो जाना। इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें वो इतना मशहूर हो गए थे कि एक ऑडिटोरियम तेहरान में उनके नाम पर रखा गया। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे देखिए। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। यानी कि राष्ट्रीय जो पुरस्कार होते हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार जो है उनको दिए गए। इन 2001 यानी 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यानी 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो उनको भारत के सबसे उच्च हाईएस्ट माने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया जिसे भारत रत्न कहते हैं या भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उन्हें प्रदान किया गया। विथ द कोवेटेड अवार्ड। कोवेटेड मीन्स होता है जिसकी हम बहुत दिनों से इच्छा करते हो तो यानी बहुप्रतीक्षित कह सकते हो आप। विथ द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। चेस्ट मीन्स होता है चेस्ट मीन्स छाती होता है। इसका प्रयोग पुरुषों की छाती के लिए होता है और ब्रेस्ट जो है वो महिलाओं के लिए होता है। तो अपने बहुप्रतीक्षित अवार्ड को अपनी छाती पर रखते हुए, रेस्टिंग मीन्स रखते हुए, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग और उनकी आंखें चमक रही थी। विथ रेयर, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, यानी उनकी आंखों में प्रसन्नता भरी चमक थी। उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ, टू से कहना, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए या पढ़ाइए। यहाँ सिखाना होगा अर्थ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, और यह जो है भारतीय की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यानी यहाँ वेस्ट मीन्स पश्चिमी देशों से है और पश्चिम के लोग भी हमारे संगीत को सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, यानी पूरे संसार के भ्रमण करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, यानी वो प्रेम से बुलाए जाते थे। इज एक्सीडिंगली माने बहुत अधिक या अत्यधिक फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस के बहुत ही शौकीन थे, यानी कि बनारस उनको बहुत प्रिय था। एंड डुमराव एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और जो है डुमराव को जो है दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन, वह जो है संसार के सबसे सुंदर नगरों में उसे जो है बना रहा। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड, यानी ए स्टूडेंट ऑफ हिज उनके एक शागिर्द ने या शिष्य ने एक बार वंस चाहता था, हिम माने उनको, क्या, टू हेड द शहनाई स्कूल इन USA। हेड मीन्स यहाँ होगा पूरा सर्वा, यानी शहनाई USA यानी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
कि शहनाई स्कूल में वह उनको सर्वे सर्वा बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रामिड, और वह उस विद्यार्थी ने वादा किया था, टू रिक्रिएट यानी बना देने का, फिर से बना देने क्या, दी एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, यानी बनारस का माहौल या वातावरण बनाने के लिए उसने वादा किया था। बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यानी वहाँ पर जो है मंदिरों की रचना करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, एज वेल मीन्स होता था यानी और, तो पूछा कि क्या वह जो है गंगा को, ट्रांसपोर्ट मीन्स ले जाना, तो क्या वह गंगा को भी ले आ सकते हैं। लेटर बाद में, ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, उन्होंने याद करते हुए, लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, उन्हें याद करते हुए कहा जाता है, दैट इज वाई व्हेन यूर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यानी यह इसलिए कि जब मैं विदेशों में रहता हूँ, आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान, यानी मन तीव्र इच्छा, तब मुझे जो है हिंदुस्तान देखने की प्रबल इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं बम्बई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और तब जब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तब मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस के बारे में होता हूँ, आई मिस यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तब मुझे डुमराव का अद्वितीय मट्ठा ही याद आता है। शेखर गुप्ता कहते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, यानी जब भारत के बंटवारा हुआ, पार्टीशन में बंटवारा, डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी, यानी भगवान मुझे क्षमा करें या अल्लाह मुझे क्षमा करें, लीव बनारस, यानी बनारस को छोड़ने में, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं कभी बनारस भी नहीं छोड़ सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वन, मैं पाकिस्तान एक बार गया हूँ। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से, यह कहते हुए मैंने, यह कहने के लिए मैंने बॉर्डर पार किया। आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान हो आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटे रहा। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान को नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, और भारतीयों को मैंने अस्सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मुझे हंसी आ गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल मीन्स उचित उदाहरण है, यानी बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है एक अच्छा उदाहरण है ऑफ द रिचेज कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। रिचेज मीन्स संपन्न, कल्चर मीन्स सभ्यता, हेरिटेज मीन्स होता है विरासत, यानी ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, ये भारत की धनी सभ्यता और भारत की विरासत हैं। ऑन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ही डिवाउंट मुस्लिम, यानी ऑन दैट एफर्टलेसली, उस आसानी से, यानी एकदम आसानी से स्वीकार, वह आसानी से स्वीकार करते हैं कि वह जो है, डिवाउट मीन्स होता है जो अपने धर्म का पक्का अनुयायी हो, यानी वो पक्के मुसलमान थे। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन फिर भी वो जो है मुस्लिम, उनके जैसा पक्का मुसलमान जो है प्राकृतिक रूप से बगैर किसी झिझक के वो जो है वह प्ले मीन्स बजाना, शहनाई बजाते थे एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में, यानी पक्का मुसलमान होने के बावजूद भी, धर्म अनुयायी होने के बावजूद भी वो जो है प्रत्येक सुबह है काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास मीन्स होता है गुजर जाना यानी मृत्यु हो जाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया। एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी बहुत प्रोलॉन्ग मीन्स बहुत लंबी, इलनेस मीन्स बीमारी, यानी 90 वर्ष की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में जो है 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। तो ही वॉज गिवन यानी उन्हें दिया गया, राजकीय रूप से उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर माने घोषणा कर दी, वन डे द नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय, मॉर्निंग मीन्स होता है शोक, ये MOURN है, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, यानी एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।